चैप्टर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 21.10 क्वेश्चन नंबर 22 है सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई ई रेज टू पावर tan इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये पूरी टर्म ना उठा के इस तरफ ले आओ, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ई tan इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से ना डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये वाली टर्म है ना पूरी, ये इसके नीचे ले आओ, ये पूरी टर्म। तो सबसे पहले बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एक्स और ये प्लस हो जाएगा। तो मैं पहले प्लस वाला लिख देता हूं और फिर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपने देखना है, देखो मेरी बात ना अब ध्यान से सुनना। अभी तक आपने पढ़ी सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करते थे, अब एक्स और वाई वाले अलग अलग करते थे, लेकिन आप इसमें देखो एक्स और वाई वाले अलग अलग नहीं हो सकते। उसके बाद आपने पढ़ी होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता था कि सबकी डिग्री बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी डिग्री 0 है, इसकी 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो सबकी डिग्री बराबर भी नहीं है, इसका मतलब होमोजीनियस भी नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपको तीसरी पढ़ाई थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो इस फॉर्म में होनी चाहिए या तो इस फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों में से एक फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस फॉर्म में है इस फॉर्म में है। देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है, अगर इस फॉर्म में है तो y की डिग्री 1 होनी चाहिए, अगर इस फॉर्म में है तो x की डिग्री 1 होनी चाहिए। देखो यहां पे y की डिग्री है 2, y की डिग्री कितनी है 2, इसका मतलब ये इस फॉर्म में नहीं हो सकती। समझ आई मेरी बात। अब हमने देखना x की डिग्री कितनी है, x की डिग्री 1 है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो हम इसको इस फॉर्म में बनाते हैं। हमें क्या निकालना है, dx बाई dy। सबसे पहले क्या करो, इसको उल्टा करो, दोनों तरफ का ना रेसिप्रोकल कर लो। dy बाई dx का उल्टा होता है dx बाई dy। ठीक है, और इसका उल्टा होता है, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, ई tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। देखो मैंने दोनों तरफ उल्टा कर दिया, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। अब हमें इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो अगला स्टेप देखो क्या करते हैं, इसको इसके नीचे रखो, ई tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और इसको इसके नीचे रखो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ये पूरी टर्म उठा के इस तरफ लाओ, dx बाई dy बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू, और इसको इधर रख लो। ये देखो बन गई इस फॉर्म में dx बाई dy। इसको ना इधर मैं 1 रखता हूं और x को ना बाहर निकाल देते हैं, तो देखो dx बाई dy ये p हो गया और ये q हो गया। ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, कौन सी टाइप, ये जो मैंने ऊपर लिखी हुई है dy बाई डी एक्स प्लस पी, सॉरी मैं फिर गलत लिख रहा हूं, dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब आप कंपेयर करो। सबसे पहले p देखो कितना है, p है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। फिर देखो q क्या है हमारा, q है हमारा ये पूरा q है e रेज टू पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको बताया था जब मैंने आपको लीनियर पढ़ाई थी। क्या फॉर्मूला बताया था, e रेज टू पावर p dx। ये किस केस के लिए बताया था, इस केस के लिए। लेकिन अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, dx की जगह dy हो जाएगा, क्योंकि हम ले रहे हैं dx बाय dy। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dy। p देखो कितना है 1 अपॉन
1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। 1 प्लस वाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती थी tan इनवर्स वाई। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या करना है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जब dy बाय dx होता था तो मैंने उसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं रफ में। उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आपने यहां पे, लेकिन ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, dy बाय dx, लेकिन यहां पे हमने क्या लिया था, dx बाय dy। तो फॉर्मूले में y की जगह लिखना आपने x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx की जगह dy। ठीक है, ये थोड़ी सी चेंज करनी है। अब आ जाओ x की जगह x रखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e रेज टू पावर tan इनवर्स y, फिर q की वैल्यू यहां डालो, q की वैल्यू देखो क्या थी, e रेज टू पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e रेज टू पावर tan इनवर्स y dy। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करो, इन दोनों की ना बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा e रेज टू पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर dy। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, tan इनवर्स y की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, तो उसको t ले लेते हैं, t इज इक्वल टू tan इनवर्स y, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। ये वैल्यूज हम यहां डाल देते हैं, तो ये बनेगा, ये सेम रखना है। देखो यहां पे वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इंटीग्रेशन में करनी है वैल्यू चेंज। tan इनवर्स y को t लिया तो ये बनेगा e रेज टू पावर 2t और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू dt। ठीक है, और नीचे 1 मान लो। अब e रेज टू पावर tan इनवर्स y की e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन सेम होती है, तो सेम आ जाएगी, और अपॉन में ना ये जो आपको 2, इसका 2 है, ये नीचे ले आना आपने। ठीक है, ये 2 इधर ले आओ और फिर c लिख देते हैं, यहां पे t की वैल्यू डाल दो, ये बनेगा 2 tan इनवर्स, t की वैल्यू tan इनवर्स y थी, प्लस c। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, वाई स्क्वेयर डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले क्या करो, डी एक्स बाय डी वाई की वैल्यू निकालो, ये दोनों टर्म्स उठा के इधर ले आओ और यहां वाई स्क्वेयर रख लो, ये दोनों इधर आएंगे x, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 1 बाय वाई हो जाएगा। फिर वाई स्क्वेयर इन दोनों के नीचे डिवाइड कर दो, ये बनेगा x अपॉन वाई स्क्वेयर, और इसके नीचे वाई स्क्वेयर करोगे तो वाई स्क्वेयर इंटू वाई, वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y की डिग्री 1 से ज्यादा है, अगर y की डिग्री 1 से ज्यादा होती है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx की फॉर्म में नहीं होती। तो यहां पे x की डिग्री 1 है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में। ये देखो dx बाय dy प्लस px इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में नहीं होगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये टर्म इधर लाओ, इसको ना 1 अपॉन करके लिखते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन वाई स्क्वेयर और x को बाहर इक्वल टू 1 बाय वाई क्यूब। ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाय dy प्लस px इक्वल टू क्यू, वेयर p देखो कितना है, p है हमारा 1 अपॉन वाई स्क्वेयर और क्यू है हमारा 1 बाय वाई क्यूब। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, e रेज टू पावर p dy, p है हमारा 1 बाय वाई स्क्वेयर डी वाई। 1 बाय वाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन देखो क्या होती है, इसको आपने ऊपर ले जाना है, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा y माइनस 2, तो इसकी इंटीग्रेशन करोगे
तो ये बनेगा -1/y। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो। अब लास्ट स्टेप क्या होता था, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर डी एक्स बाय डी वाई है तो x, अगर डी वाई बाय डी एक्स है तो y, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो ये दिया हुआ है, इक्वल टू क्यू इंटू क्यू हमारा 1/y³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻⁻1/y dy। e⁻⁻1/y dy। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, x e-1/y, सबसे पहले ना ये टर्म लिखो e-1/y इंटू, इसको ना मैं तोड़ रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं 1/y इंटू 1/y² dy। ठीक है, अब देखो 1/y की डिफरेंशिएशन -1/y² होती है, तो माइनस से ना मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं यहाँ पे t ले रहा हूँ, t इज इक्वल टू 1/y, इसकी डिफरेंशिएशन होती है -1/y² dy। ये वैल्यूज यहाँ यूज करो, इसको सेम रखना, इसको नहीं चेंज करना। -1/y की जगह t, तो ये बनेगा e-t, और 1/y को लिया हमने t, और ये बाकी सारा बन जाएगा dt। अब यहाँ पे लगेगा u इंटू वी। तो देखो आईलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये है आईलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये एक्सपोनेंट, ये अलजैब्रा। तो पहले आ रहा है अलजैब्रा और बाद में आ रहा है एक्सपोनेंट। तो हम क्या करते हैं, इसको u लेते हैं, इसको v। तो u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, ये v है, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, और यहाँ पर ये वाला माइनस भी लिख दो, इसकी इंटीग्रेशन सेम, अपॉन में माइनस आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, u की डिफरेंशिएशन करनी है, t की डिफरेंशिएशन 1 और v की इंटीग्रेशन, ये बनेगा e-t अपॉन -1 dt। तो ये बनेगा x e-y, इस माइनस से, चलो माइनस बाहर ही रहने दो, ये माइनस ऊपर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा, फिर इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो दोबारा माइनस आ जाएगा, मतलब अपॉन में माइनस आएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या है, t हमने लिया था 1/y, x e-1/y, ये प्लस हो जाएंगे दोनों, t की वैल्यू 1/y e-1/y प्लस e-1/y प्लस c। अब e-1/y को इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे डिवाइड करो, इसके नीचे डिवाइड करोगे तो 1/y बचेगा, इसके नीचे करोगे तो 1 बचेगा, और c के नीचे e-1/y आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 1 + y अपॉन y, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा ce1/y। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, 2x - 10y³ dy/dx प्लस y = 0। देखो यहाँ पे भी y की डिग्री 3 है, मतलब 1 से बड़ी है, और x की डिग्री 1 है, तो हम किस फॉर्म में निकालेंगे, dx/dy निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले y को इधर ले आओ, तो ये बनेगा 2x - 10y³ अपॉन dy/dx इक्वल टू -y। अब यहां से हम dx/dy निकालेंगे, इस -y को इसके नीचे ले आओ, 2x - 10y³ इक्वल टू, ये -y इधर आ जाएगा, dx को इधर और dy को इसके नीचे। ठीक है, ये बनेगा dx/dy, इसको इसके नीचे रखो 2x अपॉन -y, और इसको इसके नीचे -10y³ अपॉन -y, dx/dy। इस टर्म को इस तरफ ले आओ, ये माइनस ऊपर जाएगा तो यहां आके प्लस हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और ये माइनस कैंसिल, तो ये बचेगा 10y²। तो ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज अ
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाय dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले p देखो कितना है, p है 2/y, q है हमारा 10y²। अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो फॉर्मूला बनेगा e⁻p dy। p है हमारा 2/y dy, 2 बाहर आ जाएगा और 1/y की इंटीग्रेशन log y। फिर ये 2 ऊपर ले जाओ, ये फॉर्मूला होता है ना n log m, ये बनता है log m की पावर n। तो ये बनेगा e log y²। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले भी बताया था, फिर बता देता हूं। a log x टू द बेस a हो तो ये x के बराबर होता है। अगर ये दोनों सेम हो ना तो x, तो log की अगर बेस यहां पे नहीं लिखी हो ना तो हमेशा याद रखना log की बेस e होती है। तो ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आना चाहिए, x है यहां पे y²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया y²। अब आ जाओ लास्ट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y² इक्वल टू इंटीग्रेशन q है 10y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y² dy। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, 10 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा y4 की इंटीग्रेशन y5/5 प्लस c। ये y² इसके नीचे भी डिवाइड करो, इसके नीचे भी, तो ये बनेगा x इक्वल टू y5/y² प्लस c/y²। तो ये बन गया x इक्वल टू y³, ये y इसको ऊपर ले आओ, ये बन जाएगा y की पावर -2। ये आ गया हमारे 24 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, x प्लस tan y dy इक्वल टू साइन 2y dx। तो देखो क्या करेंगे, आप इसमें देखो कहीं पे आपको y तो दिख नहीं रहा, आपको y सिर्फ एंगल के अंदर दिख रहा है ना। तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी ये वाली, क्योंकि इसके लिए y भी होना चाहिए ना। अगर यहां पे y होगा, y है ही नहीं कहीं तो मैं y लाऊंगा कहां से, यहां पे वो तो एंगल के अंदर y है। तो सबसे पहले dx बाय dy निकालो, इस टर्म को इधर ले आओ और इसको इसके नीचे, तो x प्लस tan y अपॉन साइन 2y, ये dy इसके नीचे dx बाय dy। अब क्या करो, dx बाय dy इधर रखो, इसको अलग अलग, इसको इसके नीचे x अपॉन साइन 2y और इसको इसके नीचे tan y अपॉन साइन 2y। ये टर्म ना इस तरफ ले आओ, ये बन जाएगी माइनस, इसको 1 अपॉन करके लिखना, 1 अपॉन साइन 2y x, इसको ना प्लस लिखो और माइनस को ब्रैकेट में रख लो x। यहां पे साइन 2y का फॉर्मूला डाल दो, साइन 2y का फॉर्मूला होता है 2 साइन y कॉस y, और tan को भी चेंज कर दो, tan होता है साइन अपॉन कॉस। ये साइन और साइन कैंसल, तो ये बनेगा dx बाय dy माइनस 1 अपॉन साइन 2y इंटू एक्स। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऐसा बनेगा 2 कॉस y और कॉस y कॉस स्क्वायर y, और 1 बाय कॉस y होता है सेक स्क्वायर y। तो ये बनेगा ये, तो विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the type dx by dy प्लस px इक्वल टू q। तो आप कंपेयर करो, p है हमारा -1 बाय साइन 2y, इसको 1 बाय साइन को ना 1 बाय साइन होता है कोसेक, ये लिख देते हैं कोसेक 2y,
और ये क्यू हो जाएगा। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या फॉर्मूला बनता है? ई रेस टू पावर पी डी वाई। पी है हमारा माइनस कोसेक 2y dy। अब कोसेक की इंटीग्रेशन देखो क्या होती है, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है log tan x बाई 2। क्या होती है? log tan x बाई 2। तो माइनस बाहर, ये बनेगा log tan x बाई 2। x देखो हमारा कितना है? 2y अपॉन 2, और अपॉन में ना ये y का जो कोफिशिएंट है 2 वो भी नीचे आ जाएगा। तो इसको लिखो, ये 2 पहले लिख रहा हूं, माइनस 1/2 लॉग, ये 2 कैंसिल, लॉग tan y, ये माइनस 1/2 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा e लॉग माइनस 1/2 ऊपर जाएगा, tan y की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, और यहां पे e होता है तो ये और ये कैंसिल हो गया, सिर्फ tan y बचेगा माइनस 1/2। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पे। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉर्मूला होता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये है, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q देखो क्या, 1/2 sec स्क्वेयर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan y माइनस 1/2 dy। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, tan की इंटीग्रेशन होती है sec स्क्वेयर, तो मैं tan को t ले लेता हूं, तो ये बनेगा sec स्क्वेयर y dy। यहां पे पुट करने की जरूरत नहीं है, यहां तो सेम ही रख लो। इसको ना नीचे ले आओ, ये नीचे आके बनेगा tan y की पावर 1/2, 1/2 बाहर, sec स्क्वेयर y और dy की वैल्यू ये दोनों मिला के बन रहा है dt, और tan y को लिया था t, तो ये बनेगा t की पावर माइनस 1/2। इसको ना 1/2 को वापस रूट लिख देते हैं, रूट tan y। इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या होगी, ये बनेगा माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। सॉल्व कर लेना, ये बनेगा t की पावर 1/2 प्लस c, ये और ये कैंसिल। अब देखो यहां पे t की, ये 1/2 को ना मैं 1/2 को रूट लिख रहा हूं, 1/2 को रूट लिख रहा हूं, और t की वैल्यू यहां डाल दो tan y प्लस c। इस रूट tan y को इधर ले आओ, रूट tan y इंटू रूट tan y, ये बनेगा tan y, और इसको इधर लाओगे, ये बनेगा c रूट tan y। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई डी वाई। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो x की डिग्री यहाँ पे 1 है, और y तो आपको कहीं भी दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ एंगल के अंदर है ना, तो फिर ये भी dx बाई डी वाई की फॉर्म में होगी। सबसे पहले dy एक तरफ करो, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा dx इक्वल टू, ये टर्म सेम रखो, ये x dy को मैं इधर ले आया। अब क्या करो, इन दोनों में ना dy कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा, ये dx है, ब्रैकेट में बचेगा e माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, ये dy को इसके नीचे लाओ, और ये सेम लिख दो यहां पे, e माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को इधर ले आओ, ये बनेगा dx बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू ई माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई, यहां तक आ गया। अब देखो ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें p क्या है, p होगा 1, ये p है, ये q है, e माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई डी वाई। इसको ना आप नीचे ले आओ, इसको ऐसे लिख दो, e माइनस वाई को नीचे लाके ऐसे लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बनेगा, e रेस टू पावर p डी वाई, p है 1 इंटू डी वाई और dy की इंटीग्रेशन ई वाई। अब आ जाओ रिक्वायर्ड
डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फॉर्मूला बताया? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू पावर वाई इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू क्यू है ये सेक स्क्वेयर वाई अपॉन ई वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई वाई डी वाई। ये और ये कैंसिल। सेक स्क्वेयर वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan वाई प्लस सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई टैन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। अब देखो यहां पे ना x अकेला नहीं दिया हुआ, x एंगल के अंदर है और y की डिग्री 1 है और y दिया हुआ है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होगी। इसको इधर लाओ, इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स। इसको ना मैं ऐसा लिखता हूं, डी वाई बाय डी एक्स प्लस माइनस टैन एक्स को ब्रैकेट में रख लेता हूं, y को बाहर निकाल देता हूं और ये देखो बन गई हमारी विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब आप कंपेयर करो p देखो कितना है? माइनस टैन एक्स। क्यू देखो कितना है? माइनस 2 साइन एक्स। अब आ जाओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। क्या फॉर्मूला होता है? ई रेस टू पावर पी डी एक्स की जगह डी वाई आएगा। अब पहले तो p की वैल्यू डालो, देखो अब डी एक्स नहीं आएगा डी वाई आएगा, सॉरी डी वाई नहीं आएगा डी एक्स आएगा। tan x की इंटीग्रेशन होती है माइनस log cos x और माइनस पहले का है तो ये प्लस हो जाएगा e log cos x। अब e और log कैंसिल होके यहां पे e होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया पहले भी, तो ये आ जाएगा cos x। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होगा? क्या फॉर्मूला होता था? x इंटू, अब x नहीं आएगा y आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज cos x, q इंटू q इज माइनस 2 साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x dx। अब देखो यहां लिख देता हूं, 2 साइन x cos x का फॉर्मूला होता है साइन 2x। क्या होता है? साइन 2x। तो ये बनेगा y cos x इक्वल टू माइनस बाहर साइन 2x dx। साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस cos 2x अपॉन x का जो कोफिशिएंट है 2 वो यहां आ जाएगा प्लस c। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ। अगर आप यहां तक भी छोड़ोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता इसको। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस होना था क्योंकि साइन एक्स की माइनस होती है, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। इसको ना c1 रख लेते हैं अपॉन 2 c1। अब क्या करो, cos x को इधर ले आओ, ये cos x इधर आ जाएगा, या ऐसे रख लो, cos x को इनके नीचे ले आओ, सबके नीचे ऐसे लिखो, इसको इसके नीचे रखो 1/2, इसको इसके नीचे रखो माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 c1। 1/cos होता है sec, 1/cos क्या होता है? sec x। ये 2 कैंसल। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। देखो 1/2 और c1 को मैं साइड पे रख रहा हूं 1/2 प्लस c1, और इसको ना मैं c लिख देता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये बनेगा sec x माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। इस पूरे को मैं c लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, वेयर c इक्वल टू 1/2 c1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने लिखा हुआ है डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा p हो गया कॉस एक्स, क्यू हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। अब निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर
वो क्या फॉर्मूला, ई रेस टू पावर पी डी एक्स, पी की जगह कॉस एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पे। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉर्मूला होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई साइन एक्स इक्वल टू क्यू इंटू, क्यू इज साइन एक्स कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई साइन एक्स। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, तो हम साइन एक्स को t ले लेते हैं, ये बनेगा कॉस एक्स डी एक्स। यहां नहीं आपको वैल्यू पुट करनी, यहां सेम रखो। साइन एक्स को हमने लिया t, फिर ई टी और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। यहां लगेगा बाय पार्ट्स, तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये है अलजैब्रा, ये है एक्सपोनेंट, तो सबसे पहले अलजैब्रा बाद में एक्सपोनेंट, तो ये u ये v, u इंटू वी की इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, u बाहर, इंटीग्रेशन v की ई टी की ई टी माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन डालो, डिफरेंशिएशन करनी है u की, t की 1, और फिर इंटीग्रेशन करनी है ई टी की इंटीग्रेशन ई टी। ये सेम रखो, ई टी की इंटीग्रेशन ई टी हो जाएगी प्लस सी। अब अगला स्टेप क्या करो, यहां पे t की वैल्यू डाल दो, ई साइन एक्स, टी की वैल्यू देखो कितनी है, साइन एक्स इंटू ई साइन एक्स माइनस ई साइन एक्स। अब क्या करो, ई साइन एक्स इसके नीचे डिवाइड करो, इसके नीचे, इसके नीचे, पहले इसके नीचे करोगे तो कट जाएगा, साइन एक्स बचेगा, इसके नीचे ई साइन एक्स डिवाइड करोगे, यहां पे 1 बचेगा, और सी के नीचे डिवाइड करोगे तो ई साइन एक्स बचेगा, तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस 1, इसको ऊपर ले जाओ, ई की पावर माइनस साइन एक्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ना डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो आप क्या करो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से दोनों तरफ डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इससे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके नीचे करो, ये बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इधर प्लस लिख दो, इंटू वाई, फिर इसके नीचे करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p आ गया हमारा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्यू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या फॉर्मूला, ई रेस टू पावर पी डी एक्स, पी इज माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को t लोगे तो वो बनेगा, क्या बनेगा 2x, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस को ऊपर ले जाओ तो ये माइनस ऊपर जाके बनेगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1, ई और लॉग कट जाता है तो इसको नीचे ले आओ, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पे, क्या फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू क्यू इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर नीचे रखो, इसको ना मैं तोड़ रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं +1 + 1। अब आप क्या करो, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको इसके नीचे रखोगे 1, इसको इसके नीचे रखोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, तो ये बनेगा y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 dx की x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c। तो आंसर आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ,
x प्लस tan इनवर्स x प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है साइन एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस एक्स। तो देखो क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए क्या करो, दोनों तरफ साइन एक्स से डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन एक्स। साइन एक्स से इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डी वाई बाय डी एक्स। कॉस एक्स को साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो कॉस बाय साइन कॉट, इसको साइन एक्स से डिवाइड करोगे साइन एक्स कट जाएगा, तो सिर्फ 2 साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा। तो P आ गया हमारा कॉट एक्स और Q आ गया हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेस टू पावर p dx, p इज कॉट एक्स। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। अब e और लॉग कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि इसकी बेस e होती है, तो सिर्फ बचेगा साइन एक्स। ठीक है, अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये बनेगा y साइन एक्स, 2 बाहर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स कॉस एक्स dx। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो हम क्या करते हैं साइन एक्स को t ले लेते हैं, कर दो इसकी डिफरेंशिएशन। देखो यहां पे डिफरेंशिएट नहीं करना, यहां पे सेम रखना है। साइन एक्स को t लिया, ये बनेगा टी स्क्वेयर और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन t 3/3, तो ये बनेगा 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो तो आंसर आ जाएगा 2/3। t की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो ये बनेगा साइन क्यूब एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे 30 का आंसर।